अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक है? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने मलाई निकाली हुई थी, तो आज मैंने देसी घी बनाना था घर में, तो वो मेरा रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और अब बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो उनको मैं नाश्ता दे रही हूँ। इसके बाद मैंने बाज़ार जाना है, कुछ मेकअप की खरीदारी करनी थी। अब्दुर्रहमान मेरा वेट कर रहे थे बाहर काफ़ी देर से, और फिर मैंने बच्चों को जल्दी जल्दी ब्रेड बना के दी, और अब मैं अब्दुर्रहमान के साथ बाज़ार जाने लगी थी। भगवानपुरा बाज़ार जाना था, तो उमाइमा भी खड़ी है, और मैं अब्दुर्रहमान और उमाइमा हम बाज़ार निकल गए। मुस्तकीम को मैंने ट्यूशन छोड़ा, तो मेकअप लेना था कुछ मेरे कज़न से। मेरे कज़न की शॉप है वहाँ पे, तो उनसे फिर उनके पास गए। वहाँ पे जाके हम लोगों ने मेकअप देखा, और कुछ थोड़ा सा वहाँ से ख़रीद लिया, कुछ उनके पास नहीं था जो वो बाहर से मैंने ख़रीदारी की। तो अब वो किसी और शॉप पे गए हैं वहाँ पे, तो वहाँ से चीज़ें ली, और देखा कि सामने दुकान पे एक दूल्हा था, वो मिलने के लिए आया हुआ था। कोई क्या उनके आपस में किसी के साथ रिलेशन था, तो वो ख़राब हुआ हुआ था। वो शादी पे नहीं आए, तो उनको मनाने के लिए जो है ना वो किसी के पास आया उनके पास। और ये मैं मेकअप लेके आई हूँ। ये लाइनर है जो शेडेड होते हैं ग्लिटरिंग वाले, ये 4 वो लेके आई हूँ। और साथ में ये मैं डिज़ाइन बनाने के लिए, और ये आई शेडो लेके आई हूँ। उसके अलावा बेस लेके आई हूँ, ये ब्राइडल बेस पार्टी वेयर के लिए, ब्राइडल के लिए बहुत अच्छी बनती है। थ्रेडिंग धागा लेके आई हूँ प्लकिंग अपर लिप्स के लिए, और बेसिस वगैरह कैंची कटिंग के लिए ये सब सामान लेके आई थी मैं। सॉरी। और बस बच्ची मेरे उमाइमा पास बैठी हुई थी, और उसको बहुत मेकअप का शौक़ है, तो वो भी देख रही थी पास बैठ के कि मामा क्या क्या लेके आई हैं। और ये मैंने बेस तैयार कर ली थी, क्योंकि आपको पता है बेस बनाने में टाइम लगता है। सबसे पहले मैंने बेस बनाई थी, उसके ऊपर मैंने कम्पैक्ट पाउडर लगाया था, लूज़ पाउडर लगाया, शाइन वाला पाउडर होता है वो लगाया। उसके बाद मैंने आइज़ बनाई अपनी लाइट सी। पर्पल ड्रेस पहना हुआ था, इसलिए मैंने कॉर्नर जो है वो पर्पल दे दिए, और सेंटर मैंने लाइट सा स्किन ऑफ वाइट कलर दे दिया, गोल्डन सा शेड। तो अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ। मेकअप मेरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल लाइट सा करना था मैंने, पार्टी वेयर के लिए नहीं, वैसे ही घर के लिए। तो सोचा मैंने मेकअप करने लगी हूँ, तो क्यों ना मैं जो है वीडियो बना लूँ, आपको भी दिखाऊँ मैं कैसे मेकअप करती हूँ घर में। तो ये मैं मस्कारा लगा रही हूँ। तो मेरे चैनल को आप जितना हो सकता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं और मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो उम्मीद है इंशाल्लाह बना के लाया करूँगी आप लोगों के लिए। वीडियो वगैरह मेरी देखा करें, तो सब्सक्राइब भी किया करें। ऐसा नहीं है कि वीडियोस देख लें सब्सक्राइब ना करें। तो इसके बाद बस मेरा आइज़ मेकअप कंप्लीट हो गया, और अब मैं अपनी फिनी सी नाक को तिखी सी नाक बना रही हूँ। नाक की कंटूरिंग कर रही हूँ। और ये नाक की कंटूरिंग कैसे करते हैं, लाइट सा ब्राउन कलर लेते हैं, ज़्यादा डार्क नहीं लेना, लाइट सा ब्राउन कलर लेके उसको फिर आपने अपनी नाक खड़ी दिखाने के लिए ऐसे जो है ना ब्रश का इस्तेमाल करना है। मेरे पास फ्लफी ब्रश नहीं था, इसके लिए फ्लफी ब्रश जो होता है वो यूज़ होता है। जब मेरे पास वो नहीं था, वैसे मैं हाथ के साथ ही ज़्यादा फिंगर्स के साथ ही जो है ना मेकअप करती हूँ, लेकिन मैं ब्रश के साथ इस्तेमाल कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। तो इसके बाद मैं ग्लिटर हाईलाइटर जो होता है वो लगा रही हूँ चमक के लिए, ताकि शाइन आए, तो ग्लोइंग करे मेरी नाक। फिनी सी नाक जो है थोड़ी कड़ी नाक हो गई है। इसके बाद मैं कंटूरिंग करूँगी फेस की, और ये मैं फेस की कंटूरिंग कर रही हूँ। ये बिल्कुल लाइट सा आपने रख के करना है, इसके लिए भी फ्लफी सा ब्रश होता है। तो मेरे पास ब्रश नहीं था, आपको मैंने जैसे पहले बताया, तो वो भी लेके आऊँगी। आज मुझे बाजार में मिला नहीं है वो ब्रश। और इसको आप ऐसे करते हैं ना, जो आपका चौड़ा सा चेहरा ना वो थोड़ा सा आपको पतला सा लगना शुरू हो जाता है अगर आप कंटूरिंग करते हैं, जैसे मेरे इतना बड़ा फेस है माशाल्लाह। और ये कंटूरिंग करूँगी, इसके बाद मैं ब्लशर करूँगी, हल्का सा लाइट सा ब्लशर रख के लगाऊँगी। ये ब्लशर लगाने लगी मैं। मेरी बेटी मेरा फुल साथ दे रही थी, मेरे पास खड़ी थी बिल्कुल, मामा मैं भी करने में कमेंट नहीं बेटा नहीं करना। मैं अपनी बेटी को मेकअप बिल्कुल नहीं करने देती हूँ, क्योंकि एक तो छोटी है, दूसरा नहीं अच्छा लगता बच्चे मेकअप करें, वो एज से बढ़ के लगना शुरू हो जाते हैं। तो उसको शौक बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको मेकअप बिल्कुल भी ना फास्ट टच भी ना होने दूँ। लेकिन जब कर रही होती हूँ तो बच्ची है साथ लग जाती है, लेकिन ये कि मैं उसको करने नहीं देती हूँ, उसे पकड़ लेती हूँ मैं, चाहे रोई जिद करे। तो ये मैंने ब्लशर किया। काजल ढूंढ रही थी, मेरा काजल नहीं मिल रहा था, काजल शायद मैंने कहीं और रख दिया, भूल गई थी, तो काजल नहीं मिला मुझे। फिर मैंने जो आई लाइनर होता है वाटर प्रूफ, उसी को ही मैंने फिर आइज़ में भी अप्लाई कर दिया था, उसी का ही। इसके बाद मैं प्लकिंग बनाऊँगी अपनी। और प्लकिंग भी आपने बिल्कुल ब्राउन सा शेड लेना है, ज़्यादा डार्क नहीं लेना, लाइट ब्राउन कलर का शेड लेना, और आपने अपनी प्लकिंग जो है वो तैयार करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ। प्लकिंग वाले ब्रश को यूज़ करना है आपने, किसी दूसरे ब्रश को यूज़ नहीं करना, ऐसे आपकी प्लकिंग नीट नहीं बनेगी। और ये फिर बाद में प्लकिंग आपने अपनी सेट कर लेनी है।
और हाईलाइटर लेना है, फिर उसके बाद ब्लैकिंग के और आंख के जो सेंटर में हिस्सा आता है थोड़ा सा इसमें आपने हाईलाइट कर लेना है थोड़ा सा, ताकि ये चीज़ अच्छी लगे। तो ये मेरा मेकअप हो गया कंप्लीट। अब मेरी लिपस्टिक रह गई है। अब इसके बाद मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, लाइनर लगाऊंगी, हाईलाइटर वाला जो आज मैं लेके आई हूँ। ये बिल्कुल बड़ी एक साथ रख के लगाएंगे, बहुत प्यारी आइस लगती है इसके साथ, एक डिफरेंट लुक आ जाती है ये लगा के आइस पे। ये चेक करें, अच्छा लग रहा है ना आइस मेकअप। पीछे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, शोर कर रहे थे, उनको साथ साथ बोलती जा रही हूँ आहिस्ता बच्चों आहिस्ता बोलो, शोर नहीं करो। लेकिन बच्चे आना शोर करते हैं, शोर करने से बात नहीं आते। अब मैं लिपस्टिक लगाने लगी हूँ अपनी लास्ट लुक के लिए। रेड कलर इसलिए लगाया कि रेड कलर मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ रेड कलर का लिपस्टिक के लिए, तो रेड कलर इसलिए मैं लगा रही हूँ। वैसे भी मेरी आइस जो है वो लाइट है, उसके लिए मैंने डार्क लिपस्टिक लगाई है। इस वजह से अगर आपकी डार्क आप आइस बनाते हैं तो उसके लिए फिर आपको लिपस्टिक जो है वो लाइट रखनी पड़ेगी। तो डार्क के साथ आप लाइट का इस्तेमाल करें, लाइट के साथ आप डार्क का इस्तेमाल करें, जैसे मैं कर रही हूँ। मेकअप मेरा कंप्लीट हो गया। सोचा बाल भी बनाती हूँ लेकिन नहीं बनाए मैंने सोचा चलिए किसी दिन हेयर स्टाइल बनाऊंगी खुद का जब, तो फिर वो भी दिखाऊंगी आपको। और अब मैं काजल लगाने लगी हूँ क्योंकि मेरा अपना तो दूसरा काजल है वो मिल नहीं रहा था। और ये मेरी फाइनल लुक। अगर बाल बनाने बैठ जाती तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जानी थी, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।